तो हम पढ़ेंगे अब पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट कब आया था? पीडब्ल्यूडी कब आया? 1995 में। तो इसके अंदर कितनी डिसेबिलिटी आई थी उस टाइम में? 7। कितनी डिसेबिलिटी आई थी? 7। तो विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित है, वह व्यक्ति श्रवण बाधित है या बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। अब सिंपल सी बात ये कही भाई इन्होंने, जिस व्यक्ति को 60 डीबी या उससे अधिक सुनाई देता है तो उसको हम क्या कहेंगे? श्रवण बाधित। ठीक है, एक अच्छे कान में 60 डीबी या उससे अधिक सुनाई देता है तो उसे क्या कहेंगे हम? श्रवण बाधित। समझ में आ गया यहां तक? उमेश इधर आओ। पीडब्ल्यूडी कब आया? 1995। कितनी विकलांगता आई उस टाइम? 7। बैठ जाए। अब पीडब्ल्यूडी ने उस टाइम आया तब एचआई के लिए एक डेफिनेशन दी थी, जिस व्यक्ति को एक अच्छे कान में 60 डीबी या उससे अधिक सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रवण बाधित। समझ में आया? रोज समझ में आया? एक बार और। पीडब्ल्यूडी 1995 के अकॉर्डिंग एक अच्छे कान के अंदर 60 डीबी या उससे अधिक सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एचआई, श्रवण बाधित। से अधिक, हाँ अधिक सुनता हूं। ठीक, हम कितने लग सुनाई देता है? 25 तक, 25 डीबी तक हम सुनते हैं। नॉर्मल व्यक्ति कितने डीबी तक सुनता है? 25। श्रवण बाधिता। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? श्रवण बाधिता। लिखो, श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में किसी प्रकार का दोष होना। श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में किसी प्रकार का दोष होना। एचआई किसे कहेंगे हम? जिसको सुनने में किसी प्रकार का दोष हो। ठीक है, श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वह वंशानुगत के कारण हो। वंशानुगत क्या होता है? वंश क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर हमारे दादा को सुनाई नहीं देता था, वो एचआई थे, तो हमारे पापा भी एचआई हैं और हम भी एचआई होने की संभावना है। ठीक है, वंशानुगत के कारण या कान के किसी अंग के खराबी होने के कारण। कान में कितने अंग हैं? कौन से? वेरी गुड। कान के किसी अंग के खराबी होने के कारण से हो तथा अथवा वातावरणीय कारणों से। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति या बालक सामान्य वातावरण में उपस्थित ध्वनि आवाज को अपने कान के किसी अंग में खराबी के कारण सामान्य वातावरण की आवाजों को सुनने में असमर्थ होता है तो उसे हम श्रवण बाधित का नाम देते हैं। क्या समझ में आई ये लाइन? या दोबारा समझाया जाए? दोबारा समझाया जाए। श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वह वंशानुक्रम हो, यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी हो, या फिर कान में किसी अंग की खराबी कारण हो, अथवा वातावरणीय कारणों से। इन्वायरमेंट से भी हो सकता है भाई, कि आपके पास क्या हो, रेल आती जाती हो तो उसका साउंड कितना होता है? वो जाता, उसके कारण क्या हो सकता है? हमें सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ठीक है, वातावरणीय कारणों से
दूसरों शब्दों में जब कोई व्यक्ति या बालक सामान्य वातावरण में उपस्थित ध्वनि आवाज को अपने कान के किसी अंग में खराबी के कारण सामान्य वातावरण की आवाज को सुनने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? श्रवण बाधित। या फिर कान के किसी एक अंग में खराबी हो जाती है जिससे अब आवाज को सुन नहीं सकता तो फिर क्या हो जाएगा? एक बार और समझाऊं? एक बार और समझाऊं या समझ में आ गया? आ गया? जो जो नहीं कह रहे आ गया हो एक बार मेरे को खुद ही बता दो खड़े हो गए। श्रवणबाधिता किसे कहेंगे? मतलब श्रवणबाधिता सुनने में किसी प्रकार की परेशानी हो या कान के कोई भी अंग में खराबी हो या वातावरणीय हो या वंश के कारण हो। हाँ, तीन ही कारण बस, वातावरण, वंश और कान के किसी अंग के खराबी होने के कारण, तीन ही कारण है बस। समझ में आ गए? सबर रख, आगे हुए भी है, सारा पॉइंट है अच्छा का टोटली। एक बार शांति से इस क्लास को पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ लियो। अगर आप आगे के एडवांस में क्वेश्चन पूछोगे तो फिर ये बच्चे पजल हो जाएंगे। हाँ, वो प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, तीनों कारण, ठीक है। इस बाधिता के कारण बालक अपने श्रवण को सामान्य कार्य के लिए प्रयोग करने में क्या हो जाते भाई? अक्षम हो जाते हैं और यह अक्षमता उसे सामान्य बालकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में उसकी कार्यात्मक अक्षमता को सीमित करती है। पर देखो कोई ऐसा ही बच्चा हो जाता है, भगवान करे ना हो, पर फिर भी कोई हो जाता है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति कार्य करता है उसके बराबर वो बच्चा कार्य नहीं कर सकता, उसका कार्य क्या हो जाता है? सीमित। जैसे हमारा एक गूंगा पहलवान है, उसका नाम ही गूंगा पहलवान के नाम से फेमस हो, वैसे हमें किसी डिसेबिलिटी के कारण उस बच्चे को डिसेबिलिटी का नाम से नहीं पुकार सकते, किसी बच्चे को हम उसकी डिसेबिलिटी से नहीं पुकार सकते, लेकिन वो गूंगा पहलवान के नाम से फेमस है, जिसके कारण जब वो जीत जाता है या जब वो दाव पेच लगाता है और जब कोच विसल बजाता है तो उसको सुनाई नहीं देती, जिसके कारण उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वही चीज इसमें बताई हुई है। समझ में आ गई? जिसको सुनाई नहीं देगा तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? सीमित, नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा। अब आप अपने आप को देखो कहां पर हो। आप नॉर्मल हो, आपके लिए सभी काम आसान है। आगे पढ़े? आगे पढ़े क्या? जब कोई व्यक्ति, देखो, जब कोई व्यक्ति या बालक अपने कान के किसी अंग के, जब कोई व्यक्ति या बालक, बालक कौन होते हैं? बच्चे कौन होते हैं? जब तक हमारे माता पिता जीवित है उनके नाम के हम बच्चे हैं। ठीक, बालक अपने कान के किसी अंग के खराबी या बीमारी, खराबी हो जाए या बीमारी हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारियां भाई कोरोना जैसी, तो उनसे भी हमें सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। आदि के कारण सामान्य रूप से सुनने वाले व्यक्तियों की आवाज क्या हो जाएगी भाई? को सुनने की शक्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं लाइन भाई? जब कोई व्यक्ति या बालक अपने कान में के किसी अंग के खराबी, कान के किसी अंग में खराबी हो जाए या बीमारी हो जाए, उसके कारण फिर वो क्या हो जाएगा? सुनने में असमर्थ हो जाएगा, परेशानी होगी या सुनने में असमर्थ हो जाएगा। ऐसे हाथ लगा लगा के सुनेगा तो समझ ली उसको ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? उसे क्या कहेंगे फिर हम?